पुनः आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं विज्ञान कक्षा 8वीं का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का दूसरा पार्ट, और जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और ये पार्ट जो है आप लोगों के लिए 50 प्रश्न का क्वेश्चन रहेगा। ये पार्ट में 50 प्रश्नों का सेट रहेगा ताकि आप लोगों का विज्ञान में एक भी प्रश्न मिस ना हो। जो 12 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें एक भी प्रश्न आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और हाँ, प्लीज़ पॉज करके रुक लीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता ही रहता हूं। तो चलिए 41वें नंबर से प्रश्न शुरू करते हैं। 41वें नंबर का सबसे पहला प्रश्न है, रेशम के समान गुण वाले रेशे को कहते हैं रेयान कहते हैं इसको। 42वां नंबर का प्रश्न, गलीचे बनाए जाते हैं। गलीचे रेयान और ऊन से बनाए जाते हैं। पीवीसी का उपयोग किया जाता है। पीवीसी का उपयोग बोतल बनाने में प्रयोग किया जाता है। भोजन बनाने वाले पात्र में किसकी परत चढ़ाई जाती है? भोजन बनाने वाले पात्र में टेफ्लॉन का परत चढ़ाई जाती है। दिए गए चित्र में प्लास्टिक में उनकी इकाइयों की व्यवस्था होती है। इनकी इकाइयों का व्यवस्था होती है, तिर्यकबद्ध व्यवस्थाएं होती है। ये इसका सही आंसर है। वायु में उचित अवयव आर्गन का प्रतिशत होता है, तो इसका उचित आर्गन का प्रतिशत होता है 0.04%। आलू चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। धूम कोहरा का मिश्रण है। धूम कोहरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कोहरा का मिश्रण होता है। ग्रीन हाउस गैसों में किन किरणों को रोका जाता है? ग्रीन हाउस गैसों में अवरक्त किरणों को रोका जाता है। आंधी तूफान आते हैं क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण आंधी तूफान आते हैं। खाने के सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। इसका सही आंसर है। अनबुझे चूने को पानी में डालने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह परिवर्तन कहलाती है। यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। सोडा वाटर से निकलने वाली गैस की प्रकृति होती है। सोडा वाटर से निकलने वाली गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। 54, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। निम्न तत्व में तन्यता का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। तो सोना में तन्यता का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। निम्नलिखित अधातु में विद्युत की चालकता पाई जाती है। तो ग्रेफाइट में विद्युत की चालकता पाई जाती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। संसारण का सरल नाम है जंग लगना। हीरे के चमकदार होने का मुख्य कारण है हीरे के चमकदार होने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कार्बन का तीसरा नया अपर रूप है फ्लोरीन। कार्बन के तीसरा नया अपर रूप है फ्लोरीन। अग्निशमन यंत्र से निकलने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। किस यौगिक में कार्बन पाया जाता है? तो पेट्रोल में भी कार्बन पाया जाता है, चूना में भी कार्बन पाया जाता है और ब्रोमीन में भी कार्बन पाया जाता है। अर्थात ऑप्शन हमारा डी जो है सही है उपरोक्त सभी में। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र किस रंग का होता है? तो ये हल्का नीला रंग का होता है। फूलों एवं फलों के विभिन्न रंगों में होने का मुख्य कारण है, इसका मुख्य कारण है क्लोरोप्लास्ट। 65 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कोशिकांग नहीं है। ये पत्ती जो है कोशिकांग नहीं है। ऑप्शन डी। अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। हमारे गुणसूत्र जो है अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव हवा में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, और तो ये ऑप्शन होगा सभी में पाए जाते हैं। गंगा जल के हमेशा शुद्ध रहने का कारण होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। किसानों के मित्र कहलाने वाले जीवाणु है। किसानों के मित्र कहलाने वाले जीवाणु राइजोबियम है। त्वचा रोग होने का मुख्य कारण कवक होते हैं। लेंस का वह भाग जिसमें से प्रकाश बिना मुड़े गुजर जाता है वह होता है केंद्र से बिना मुड़े प्रकाश जो है गुजर जाता है। 72, घड़ी में उपयोग में लाए जाने वाले लेंस कहलाती है आवर्धक लेंस।
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। निम्नलिखित माध्यमों में सघन से विरल की ओर व्यवस्था का सही क्रम है। तो सघन, सबसे ज़्यादा सघन कांच होता है, उसके बाद जल, फिर वायु, फिर निर्वात। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। 75 नंबर का प्रश्न, किसी भी जार की हवा को निकालने के लिए हम उपयोग करते हैं? तो उपयोग करते हैं चूसक पंप यंत्र, वायु चूसक पंप का। अंतरिक्ष यात्री आपस में बात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। 77, नियमित कंपन जो एक दूसरे से निश्चित संबंध रखते हैं वह कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं, नियमित कंपन जो एक दूसरे से निश्चित संबंध रखते हैं तो ये कहलाते हैं मधुर ध्वनि। अधिक तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है, इसका उदाहरण है कोयल की आवाज़ भी है, मच्छरों की भिनभिनाहट भी है, अर्थात ऑप्शन ए और बी, ये दोनों ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नींबू का रस विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती नल के जल में और नमक के घोल में, आसुत जल में प्रवाहित नहीं होती विद्युत धारा। आसुत जल जो है विद्युत का कुचालक होता है। विलयन के अंदर धारा प्रवाह होता है, कैथोड से एनोड की ओर जो है धारा प्रवाह होता है, अर्थात ऑप्शन बी। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किस धातु का परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। ऊर्जा का सबसे प्रमुख एवं नवीनीकरण स्रोत है सौर ऊर्जा। छत्तीसगढ़ की किस जिले में ताप विद्युत गृह नहीं है? तो हमारे कांकेर जिले में जो है ताप विद्युत गृह नहीं है, बाकी सभी जिले में ताप विद्युत गृह हैं, ये तीनों जिले में। कौन सी गैस को संपीड़ित कर वाहन चलाने में उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है हमारा मीथेन गैस को संपीड़ित कर जो है वाहन चलाने का उपयोग करते हैं। फसल के लिए भूमि तैयारी का सबसे पहला चरण हमारा जुताई होता है। कौन सी फसल को अधिक पानी और गर्मी की आवश्यकता होती है? तो खरीफ की फसल को अधिक पानी और गर्मी की आवश्यकता होती है। पर्याप्त नमी, वायु एवं प्रकाश की आवश्यकता होती है। बीज अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी, वायु एवं प्रकाश की आवश्यकता होती है। कृषि मित्र किसे कहते हैं? तो कृषि मित्र केंचुआ को कहते हैं। चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल ये कहलाता है असंपर्क बल। मशीनों में घर्षण को कम किया जाता है, तो बॉल बेरिंग लगा करके जो है मशीनों के घर्षण को कम किया जाता है। और सबसे आखिरी क्वेश्चन है 92, रिक्टर पैमाने पर खाली स्थान से अधिक परिमाण वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं? तो ये 7 से अधिक परिमाण वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।